नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंशुल IQ में। तो दोस्तों 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम क्या है और भारत की जनगणना और जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो 11 जुलाई 1987 ईस्वी को विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा 5 अरब के पार हो चुका था। तब दुनिया भर के लोगों को बढ़ती आबादी के प्रति जागरूकता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और दोस्तों 11 जुलाई 1989 ईस्वी को यूनाइटेड नेशन की महासभा द्वारा पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो दोस्तों इसलिए 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में। तो दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में संपन्न हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों 1872 ईस्वी में हुई भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में संपन्न हुई थी। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको आगे भी हमारे चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1881 ईस्वी में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? राइट आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। दोस्तों आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? राइट आंसर ऑप्शन सी 15वीं। तो दोस्तों 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है तो इसका राइट आंसर होगा 7वीं। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनगणना के इतिहास में जनांकीय महाविभाजन वर्ष कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए वर्ष 1921 ईस्वी। तो दोस्तों वर्ष 1921 ईस्वी को भारतीय जनगणना के इतिहास में जनांकीय महाविभाजन वर्ष कहलाता है, क्योंकि दोस्तों वर्ष 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत की जनसंख्या में लगभग 77 लाख की कमी आई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को जनगणना इतिहास का लघु विभाजन वर्ष कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1951 ईस्वी को। तो दोस्तों वर्ष 1951 ईस्वी को जनगणना इतिहास का लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है, क्योंकि
इसके दौरान जो जनसंख्या में वृद्धि दर थी वो अधिकतम रही थी। तो दोस्तों आपको लघु विभाजन और महाविभाजन में अंतर पता होना चाहिए। लघु विभाजन वर्ष 1951 ईस्वी है और महाविभाजन वर्ष 1921 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 10 वर्ष। तो दोस्तों भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। भारत की आखिरी और 15वीं जनगणना 2011 ईस्वी में हुई थी। अब दोस्तों जो भारत की 16वीं जनगणना है वो इसी वर्ष यानी 2021 ईस्वी में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी जनानकी। तो दोस्तों जनसंख्या के अध्ययन को जनानकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय स्वीडन देश को प्राप्त है। स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम और यहाँ की मुद्रा स्वीडन क्रोना है। अगला प्रश्न है, आज़ाद भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1951 ईस्वी में। तो दोस्तों आज़ाद भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1951 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन ए। तो दोस्तों फ्रांस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी। तो दोस्तों जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को नोटेस्टीन और थॉम्पसन ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के द्वारा भविष्य की जनगणना का पूर्वानुमान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है? राइट आंसर ऑप्शन बी इंडोनेशिया। तो दोस्तों इंडोनेशिया देश में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है। इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता है। दोस्तों अगला प्रश्न, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश है? राइट आंसर ऑप्शन ए वेटिकन सिटी। तो दोस्तों विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है।